डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। आज प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में अपन ने चार टाइप देखे थे कि तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन, फिर है जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, तीसरा अपन ने देखा था पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन और चौथा अपन ने देखा था जन्नांगों में कायिक प्रवर्धन। उन सब के विद एग्जाम्पल्स अपन को याद रखने हैं। दूसरा टाइप जो आता है कायिक प्रवर्धन में या फिर कायिक जनन में, वो आता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या फिर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है कि नाम से ही पता चल गया, कृत्रिम का मतलब हो गया ये मानव द्वारा करवाया जाता है ना। यानी पादप के किसी भाग को मानव के द्वारा ही काटा जाता है, फिर उससे क्या होता है, फिर नए पादप को बनाया जाता है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में 2 पॉइंट या 2 मुख्य बिंदु याद रखने हैं। पहला है कि ये मानव के द्वारा करवाया जाता है, दूसरा है व्यापारिक महत्व के पादपों के उत्पादन हेतु यह कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है ना। व्यापारिक महत्व के पादप का मतलब होता है कि जिनकी संख्या जो है अपन को हर सीजन में, या जो भी पादप जो होता है वो अपन को हर सीजन में, या जो फल जो होते हैं वो हर सीजन में अपन को चाहिए, है ना। उस तरह के जो पादप होते हैं व्यापारिक महत्व के या वाणिज्यिक महत्व के जो पादप होते हैं, है ना, उनके उत्पादन के लिए कृत्रिम कायिक जनन मनुष्य के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है। अब अगर अपन इसके टाइप देखें तो ये मेनली 3 प्रकार का होता है। पहला है कर्तन या फिर कटिंग, दूसरा है दाब लगाना और तीसरा जो है वो है रोपण या फिर ग्राफ्टिंग। अब पहला टाइप है कटिंग या फिर इसे कर्तन बोलते हैं। नाम से ही पता चल गया, कटिंग का मतलब होता है कि पादप के जड़ या फिर तने को उस मुख्य पादप से काट देते हैं। काटने के बाद फिर क्या होता है, उससे नए पादप का निर्माण करवाया जाता है। यानी कटिंग में क्या करते हैं कि जड़ और तने के कटे भाग से फिर क्या होता है, नया पादप बनाया जाता है ना। 2 प्रकार याद रखना है इसमें। पहला होता है स्तंभ कर्तन यानी स्टेम कटिंग और दूसरा है मूल कर्तन या फिर रूट कटिंग। स्तंभ कर्तन में मुख्य 3 बिंदुओं को अपन को ध्यान रखना है। जब अपन स्तंभ को निकाले, प्रवर्त की लंबाई कितनी है ये पता होना चाहिए, यानी जितना पार्ट अपन ने स्टेम का काटा है ना, वो कितनी है। दूसरा है पादप की आयु, यानी प्लांट की जो जिस भाग का अपन कटिंग कर रहे हैं उसकी आयु कितनी है। तीसरा है वातावरण, है ना, यानी फिर जहां पे रोपण करेंगे अपन कटे हुए स्टेम का, वो वातावरण कैसा है। इन 3 मुख्य बिंदुओं का अपन स्टेम कटिंग में ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल्स याद रखना है किन किन में स्टेम कटिंग होती है। स्टेम कटिंग के द्वारा कायिक जनन किन किन में होता है। गुलाब में, अंगूर है, गन्ना है, बोगनविलिया है, इन सारे प्लांट्स में स्टेम कटिंग के द्वारा कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है। दूसरा कायिक प्रवर्धन का टाइप है मूल कर्तन या फिर रूट कटिंग, यानी पादप की जो रूट होती है, रूट के किसी भाग को, छोटे से भाग को काट देंगे, फिर काटने के बाद अपन क्या करेंगे, उसे किसी दूसरी जगह पर रोप देंगे। जब इसका रोपण करेंगे मूल के कटे हुए भाग का, तो ये पॉइंट याद रखना, जब स्टेम की कटिंग करेंगे तो इस बात का, जब मूल की कटिंग करेंगे तो जब उसको कटे हुए भाग को रोपते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो कटा हुआ भाग अपन रोपते हैं तो उसमें जो रूट का कटा हुआ भाग अपन रोपते हैं वो सीधा ऊर्ध्व स्थिति में रोपना चाहिए, है ना। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जो भी प्ररोह निकलेगा पहले वो ऊपर की तरफ निकल सके, है ना। तो इस बात का ध्यान मूल कर्तन में या फिर रूट कटिंग में रखा जाता है। किस किस में रूट कटिंग के द्वारा कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है, वो है सेब, अमरूद, चेरी वगैरह। इन पादपों में जो है वो रूट कटिंग के द्वारा कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है। दूसरा टाइप आता है कृत्रिम कायिक जनन में दाब लगाना या फिर इसे बोलते हैं अपन इंग्लिश में लेयरिंग, है ना। दाब लगाना में क्या होता है कि पादप को मुख्य पादप भाग को मुख्य पादप से अलग किए बिना ही अपन क्या करवाते हैं, उसमें कायिक जनन करवाते हैं। कटिंग में तो क्या हुआ, कट करके मुख्य पादप से अलग कर लिया, जबकि दाब लगाना या लेयरिंग में क्या करते हैं, जो भी भाग अपन जो भी प्रवर्त काम में लेते हैं वो मुख्य पादप से जुड़ा ही रहता है। ठीक है। अब ये लेयरिंग भी जो है वो पुनः 2 प्रकार की होती है। पहला है टीला दाब या फिर इसे बोलते हैं ग्राउंड लेयरिंग या फिर इसे बोलते हैं माउंड लेयरिंग। टीला दाब में क्या होता है कि ऐसे पादप जिनका तना जो होता है दुर्बल होता है, यानी बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, और जिसकी शाखाएं जो होती है वो नीचे तक, जमीन तक जो होती है वो आ जाती है। ठीक है। तो उन पादपों में अपन क्या कर जाते हैं, टीला दाब के द्वारा कृत्रिम कायिक जनन करवाते हैं, है ना। होता क्या है, जैसे ये दे रखा है, देखो ये से प्लांट हो गया, अब इसका जो शाखा है इसकी वो मुलायम होने के कारण जमीन तक आ गई। अब इसकी जो शाखा जमीन तक आई है उसके कुछ भाग को अपन क्या करेंगे, जमीन के अंदर गाड़ देंगे। जैसे ये दे रखा है, जमीन के अंदर उस कुछ भाग को गाड़ दिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या होगा, इस जमीन के अंदर जो भाग गाड़ा गया है वहां की पर्व संधि पर कलिकाएं निकलने
लगती है। और फिर वही कलिका जो होती है, अब ये जो कलिका निकल गई, इस कलिका से जब ये कलिका निकल जाए उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ तक का भाग कट कर देंगे और उसको दूसरी जगह रोप के फिर नया पादप बनाएंगे, है ना। ठीक है, तो जब तक कलिका निकलती है तब तक वो पादप के मुख्य भाग या फिर मुख्य तने से जो है जुड़ा रहता है। ठीक है, किस किस में टीला दाब के द्वारा अपन करवा सकते हैं, चमेली है, मोगरा है ना, ये एग्जांपल्स याद रखना मुख्य। जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि मोगरा में कायिक जनन किस विधि के द्वारा करवाया जाता है, तो मोगरा में कृत्रिम कायिक जनन होता है और किस विधि के द्वारा, टीला दाब या फिर ग्राउंड लेयरिंग के द्वारा करवाया जाता है। दूसरा टाइप आता है दाब लगाना में वायु दाब या फिर इसे बोलते हैं गुट्टी लगाना, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग, है ना। इस प्रकार की लेयरिंग जो होता है वो उन पादपों में करवाई जाती है, इस प्रकार की लेयरिंग जो होता है वो मुख्यतः वृक्षों में करवाई जाती है, यानी जिनकी शाखा जो होती है वो मोटी और मजबूत होती है, उन पादपों में जो होते हैं वो क्या करवाया जाता है, वायुदाब या फिर गुट्टी लगाना के द्वारा कृत्रिम कायिक जनन करवाया जाता है। यानी बड़े वृक्षों में और जिनकी शाखा मोटी होती है उनमें होता क्या है इसमें, जैसे देखिए ये वाला हो गया, जैसे ये प्लांट हो गया, ये इसकी मोटी शाखा हो गई। करते क्या है अपन, पादप की जो शाखा होती है उसको वलय, उसके एक वलय के रूप में उसकी छाल को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, है ना। फिर जो कटा हुआ भाग होता है उस कटे हुए भाग पर अपन क्या करते हैं, जो कटा हुआ भाग अपने वलय रूप में काटा है उस कटे हुए भाग पर अपन क्या करते हैं, या तो रुई यानी कॉटन या फिर मॉस, है ना, या फिर गीली मिट्टी, कटे हुए पादप के उस शाखा के कटे हुए भाग पर क्या करते हैं, रुई, मॉस या फिर गीली मिट्टी को क्या करते हैं अपन, बांध देते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, तो ये जो बांधा हुआ भाग होता है इसी को अपन बोलते हैं गुट्टी। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाली जो शाखा होती है उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, कोई एक ऐसा पात्र बांध देते हैं जिससे पानी जो है वो टपकता हुआ इस गुट्टी के ऊपर गिरता रहे। 5 से 6 सप्ताह के बाद या फिर 1 से 2 महीने के बाद जब अपन देखते हैं तो जहां पे ये पानी गिर रहा है तो इस गुट्टी के ऊपर क्या होती है, छोटी छोटी जड़ें जो हैं वो निकलने लगती हैं। जब ये जड़ें निकल जाती हैं फिर यहाँ से इस भाग को काट कर दूसरी जगह रोपित कर दिया जाता है और उससे फिर क्या होता है, नया पादप बनता है। तो इस प्रकार की जो विधि होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, वायुदाब या फिर गुट्टी लगाना, है ना। इसके एग्जाम्पल्स याद रखना है, बड़े प्लांट जैसे अनार वगैरह होते हैं, है ना, उनमें क्या किया जाता है, मुख्यतः वायुदाब के द्वारा लेयरिंग, वायुदाब के द्वारा क्या किया जाता है, कृत्रिम कायिक जनन करवाया जाता है। तो ये 2 प्रकार हो गए कृत्रिम कायिक जनन के, एक तो हो गया कर्तन यानी कटिंग, और दूसरा हो गया दाब लगाना या फिर लेयरिंग। अब तीसरा प्रकार अपन देखते हैं रोपण या फिर ग्राफ्टिंग। चलिए इसको लिख लीजिए। तीसरा टाइप जो आता है कृत्रिम कायिक जनन में वो आता है रोपण या फिर इसे बोलते हैं अपन ग्राफ्टिंग। रोपण या फिर ग्राफ्टिंग। देखिए रोपण में क्या होता है कि 2 अलग अलग पादपों को अपन क्या कर देते हैं, काट के जोड़ देते हैं, है ना। जिन पादपों में यानी कुछ द्विबीजपत्री पादपों में क्या होता है, कैम्बियम पाई जाती है यानी ऐधा पाई जाती है। तो यदि संवन ऐधा, है ना, यानी द्विबीजपत्री पादपों की जिनके संवन ऐधा समान होती है उनको अपन क्या कर देंगे, पादपों को काट के जोड़ देंगे। फिर उससे वापस क्या होती है, उस जुड़े हुए भाग पादप से क्या होता है, कलिका निकलती है, उसको फिर रोपेंगे तो क्या होता है, नया पादप बनता है ना। तो ग्राफ्टिंग या फिर रोपण का मतलब क्या होता है, यानी 2 अलग अलग पादपों को, है ना, 2 अलग अलग पादपों को काटकर जोड़ना, है ना। रस्सी से बांध देते हैं दोनों पादपों को या दोनों कटे हुए भागों को, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रोपण या फिर ग्राफ्टिंग, है ना। 2 चीजें याद रखनी इसमें कि ऐसा पादप यानी जिस पादप का भाग अपन जैसे किसी पादप का अगर अपन ऊपर वाला भाग यानी तने के ऊपर वाला भाग काटते हैं, है ना, यानी ये पादप जो होता है अच्छी किस्म का होता है, तो क्या करेंगे अपन, अच्छी किस्म के
अच्छी किस्म के पादप का, है ना, भाग, जिसका अपन क्या करते हैं, अच्छी किस्म के पादप का भाग जिसका अपन रोपण करते हैं, यानी जिसका अपन ग्राफ्टिंग करते हैं, उसको अपन बोलते हैं कलम, या फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश में सियोन। कलम या फिर सियोन। दूसरा भाग जिसके ऊपर अपन रोपण करते हैं, यानी इस अच्छी किस्म के पादप का जो भाग अपन रोपित करते हैं किसी दूसरे भाग के ऊपर, तो अपन बोल सकते हैं कि निम्न निम्न गुणवत्ता युक्त, है ना, निम्न गुणवत्ता युक्त जड़ युक्त भाग, जड़ युक्त भाग, ये किसी दूसरे प्लांट का होता है ना, यानी ये वाला होता है प्लांट फर्स्ट, है ना, फर्स्ट प्लांट का पार्ट, प्लांट फर्स्ट, और ये जो भाग होता है वो होता है प्लांट सेकंड का। तो प्लांट सेकंड जो होता है वो निम्न गुणवत्ता युक्त जड़ युक्त भाग जो होता है, तो उस प्लांट सेकंड का जो जड़ युक्त भाग है, नीचे वाला पार्ट जो है, उसको अपन स्कंद बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन स्टॉक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टॉक। तो सियोन होता है ऊपर वाला पार्ट, स्कंद होता है नीचे वाला पार्ट, या फिर स्टॉक जो होता है वो होता है नीचे वाला पार्ट। ठीक है, अब इस ग्राफ्टिंग जो होती है वो मुख्यतः वापस 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट ग्राफ्टिंग जो होती है वो होती है जीवारोपण, जीवारोपण, या इसको बोलते हैं टंग ग्राफ्टिंग, जीवारोपण या फिर टंग ग्राफ्टिंग। जीवारोपण में क्या होता है कि जैसे ये पादप का कटा हुआ भाग है कोई भी, है ना, एक होता है स्कंद और दूसरा होता है स्टॉक, एक होता है दूसरा होता है सियोन। जैसे ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, तो इसको अपन क्या करेंगे, जो सियोन लेते हैं यानी प्लांट का ऊपर वाला जो पार्ट लेते हैं, उसको अपन क्या करेंगे, कुछ इस तरह से कट कर लेंगे, यानी वी आकार में कट कर लेंगे। और जो दूसरा प्लांट लेते हैं जिसका अपन स्कंद काम में लेते हैं, उसको भी अपन क्या करेंगे, इसी तरह से वी आकार में कट कर लेंगे। इसको यहाँ से वी शेप में, इसको भी यहाँ से वी शेप में। फिर इसको क्या करेंगे, इन दोनों को अपन जोड़ के रस्सी से बांध देते हैं, है ना, जैसे ये हो गया, ये, है ना, इन दोनों पार्ट्स को अपन क्या कर देते हैं, ऐसे रस्सी से जोड़ देते हैं, ये, ठीक है। और फिर इनको क्या कर देते हैं, ऐसे धागे से बांध देते हैं, है ना, यहाँ से ये कलिका निकली हुई होती है। तो इस प्रकार का जो रोपण कहलाता है या ग्राफ्टिंग कहलाती है, वो कहलाती है टंग ग्राफ्टिंग या फिर जीवारोपण। यानी जीवारोपण का मतलब जो स्कंद, यानी ये ऊपर वाला, इस ऊपर वाला क्या हो गया, सियोन, है ना, ऊपर वाला हो गया कलम और नीचे वाला हो गया स्कंद या फिर स्टॉक, है ना। तो स्कंद और स्टॉक दोनों को अपन क्या करेंगे, इसमें वी शेप में काटेंगे, है ना, यानी दोनों वाले स्कंद और कलम और स्कंद, यानी इन दोनों की मोटाई जो होती है समान होती है, फिर दोनों को वी शेप में काटेंगे, काट के दोनों को अपन क्या करेंगे, रस्सी से बांधेंगे। तो इस प्रकार की ग्राफ्टिंग जो होती है वो क्या कहलाती है, जीवारोपण या फिर टंग ग्राफ्टिंग। दूसरी जो टाइप आता है ग्राफ्टिंग में, वो आता है किरीट रोपण, है ना, किरीट रोपण, या फिर इसको बोलते हैं अपन क्राउन लेयरिंग। किरीट यानी मुकुट। क्राउन लेयरिंग में क्या करते हैं, जो अपन ऊपर वाला कलम लेते हैं, है ना, यानी पहले तो स्कंद लेते हैं, उस स्कंद की क्या होती है, मोटाई ज्यादा होती है ना, स्कंद की मोटाई क्या होती है, ज्यादा। ये हो गया स्कंद, तो स्कंद की मोटाई क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी स्कंद जो होता है वो मोटा होता है। और इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, छोटे छोटे ऐसे कलम जो होते हैं वो लगा देंगे, बहुत छोटे छोटे जाते हैं, बहुत सारे कलम अपन लगा देते हैं, तो ये हो गए कलम। तो ये एक तरह से मुकुट के समान, है ना, या फिर क्राउन के समान दिखता है। यानी स्कंद जो होता है इसकी मोटाई ज्यादा होती है और कलम जो होता है इसकी मोटाई कम होती है, यानी ये पतले होते हैं। तो एक स्कंद के ऊपर बहुत सारे कलम जो होते हैं लग जाते हैं, है ना, फिर इनको वापस इससे जो होता है नया पादप बनता है, इनसे वापस क्या होता है, फिर नया प्लांट बनता है ना, दोनों के कैरेक्टर या फिर दोनों के गुणों वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन क्राउन लेयरिंग या फिर किरीट रोपण। तीसरा जो टाइप आता है वो आता है कलिका रोपण। कलिका रोपण,
कलिकारोपण में क्या करते हैं, कुछ नहीं है, जैसे ये हो गया एक स्कंद, है ना, यानी ये हो गया स्कंद, मोटा होता है ये स्कंद, ठीक है, यानी जड़ वाला नीचे वाला पादप का जो भाग हो गया ये हो गया स्कंद। इसमें क्या करते हैं, इस स्कंद के अंदर ही अपन क्या करते हैं, टी आकार का छेद कर देते हैं, है ना, टी शेप का ऐसे छेद कर देते हैं। ये इस टी आकार के छेद के अंदर अपन क्या करते हैं, वापिस सेम टी आकार का ही क्या करते हैं, कलम लगा देते हैं, है ना, कलम, सियोन जो होता है वो टी शेप का लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन कलिका, यानी ये कलम जो होती है कलिका होगी दूसरे प्लांट की, ठीक है, तो उसको अपन टी शेप के गड्ढे में डाल देते हैं। तो इस प्रकार का जो ग्राफ्टिंग होती है इसको बोलते हैं कलिका रोपण। तीसरा चौथा जो इसमें टाइप आता है वो आता है वेज ग्राफ्टिंग, ठीक है, वेज ग्राफ्टिंग या बोलते हैं इसको हिंदी में फच्चर रोपण, फच्चर रोपण या फिर वेज ग्राफ्टिंग, है ना। फच्चर रोपण में क्या करते हैं, स्कंद और इसमें भी मोटाई लगभग समान होती है दोनों की, स्कंद की और कलम की, तो ये स्कंद हो गया, है ना। स्कंद में अपन क्या करेंगे, वी आकार का छेद कर देंगे, ये स्कंद हो गया, इसमें वी आकार का छिद्र करते हैं, जबकि इसके ऊपर जो होता है यानी जो कलम फिट करते हैं अपन, वो कलम जो होता है वेज के आकार का छिद्र इसमें कर देते हैं। वेज का मतलब होता है ऐसे स्क्रू का कोना कैसे होता है वेज, है ना, तो उसके आकार का अपन क्या करते हैं इसमें चीरा लगा देते हैं। तो दोनों में अपन क्या करते हैं, ये हो गया कलम और ये हो गया स्कंद, है ना। तो स्कंद में क्या करते हैं, वी शेप का छिद्र कर देते हैं और कलम में क्या करते हैं, वेज आकार का चीरा लगा देते हैं, है ना, वेज आकार का चीरा लगा देता है, फिर इन दोनों को फिट करके रस्सी से अपन क्या करते हैं, बांध देते हैं। तो ये चार प्रकार हो गए किसके, ग्राफ्टिंग के, जीवारोपण, किरीट रोपण, कलिका रोपण और चौथा हो गया फच्चर रोपण या फिर वेज ग्राफ्टिंग, ठीक है। चलिए इसको उतार दीजिए। तो ये अपने पूरा हो गया अलैंगिक जनन, है ना। अलैंगिक जनन के दो टाइप हो गए अपने, अनिषेक बीजता और कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन। ये अपने कायिक जनन पूरा हो गया। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक जनन। आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नाम से ही पता चल गया। लैंगिक जनन का मतलब होता है पादप के लैंगिक भाग यानी युग्मक जो होता है उनका संलयन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यदि ये दोनों ही घटनाएं हैं इसका मतलब पादप में लैंगिक जनन होता है। तो आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन के लिए जो मुख्य संरचना पाई जाती है वो होता है पादप का पुष्प या फिर फ्लावर, यानी फ्लावर जो होता है वो पादप का क्या होता है, मुख्य लैंगिक संरचना। पादप की मुख्य लैंगिक संरचना जो होती है वो फ्लावर या फिर पुष्प होता है, ठीक है। पुष्प की अगर अपन बात करें कि पुष्प होता क्या है, तो पुष्प जो है एक रूपांतरित प्ररोह है। इस बात को ध्यान रखना, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। रूपांतरित प्ररोह का मतलब, प्ररोह मतलब भूमि, पादप का भूमि का ऊपर वाला भाग। तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह कैसे है, वो ऐसे कि पुष्प जो होता है वो मुख्यतः क्या होता है, पादप के तने से या फिर पत्तियों, पुष्प के जो भाग होते हैं वो मुख्यतः तने के या फिर पत्तियों के रूपांतरण से ही बनते हैं। जैसे पुष्प का पुष्प व्रंत हो गया, यानी जिससे पुष्प लगा होता है वो तने का रूपांतरण हो गया। उस तने के ऊपर जो पर्व संधियां होती हैं उससे जो पत्तियां निकलती हैं वही पत्तियां जो होती है वापिस पुष्प के रूपांतरण में या पुष्प में जो होती है या पुष्प के भागों में जो होती है वो बदल जाती है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि पुष्प जो होता है वो एक रूपांतरित प्ररोह होता है ना, यानी प्ररोह के ही रूपांतरित भाग जो होते हैं वो पुष्प बनाते हैं, ठीक है। अब पुष्प के अगर अपन भाग देखें तो कौन कौन से भाग होते हैं एक पुष्प की संरचना में।
ये एक पुष्प की प्रारंभिक संरचना होती है, फूल की, है ना, फ्लावर की। अब कौन कौन से भाग होते हैं एक पुष्प के, अगर अपन भाग देखें तो ये सबसे बाहर वाला जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं बाह्य दल, बाह्य दल पुंज। ठीक है, ये रंगीन पार्ट जो मैंने बनाया ये है दल पुंज, या फिर बोलते हैं इसको कोरोला। दल बाह्य दल पुंज को बोलते हैं कैलिक्स। इसके अंदर जो होते हैं ये वापस आ गया पुवंग, है ना, या फिर पुंकेशर। ठीक है, मेल होता है ये पादप का मेल पार्ट। ये हो गया स्त्रीकेशर, है ना, ये हो गया स्त्रीकेशर, या फिर इसे आप बोलते हैं स्त्रीकेशर नहीं कहेंगे, इसको अपन बोलते हैं पूरे को अंडप। ठीक है, कार्पल। ये हो गया पुष्पासन, यानी जिसके ऊपर पुष्प लगा होता है। ये हो गया इसका पुष्प वृंत। ठीक है, तो एक पुष्प की संरचना अगर अपन देखें तो मुख्यतः 4 भाग संरचना में। सबसे बाहर वाला होता है बाह्य दल पुंज, है ना, यानी पुंज इसलिए बोलते हैं क्योंकि छोटे छोटे बाह्य दल का ये समूह होता है ना। तो बाह्य दल पुंज मतलब बाह्य दलों का समूह, उसको बोलते हैं अपन बाह्य दल पुंज। ठीक है, ये सामान्यतः कैसे होते हैं, हरे कलर के होते हैं। पुष्प का जो दूसरा चक्र आता है, जो अंदर की तरफ आता है, इसको अपन बोलते हैं दल पुंज, और इसका जो प्रत्येक सदस्य होता है या इसका जो प्रत्येक भाग होता है उसको अपन बोलते हैं दल, या ना, या फिर पेटल्स। ठीक है, ये पुष्प का जो रंगीन भाग होता है, जो भी फूल अपन को कलरफुल दिखते हैं, तो जो पंखुड़ियां होती है पुष्प पे, वो क्या होता है, पुष्प के दल होते हैं या फिर दल पुंज होता है। इसके अंदर तीसरा चक्र आता है पुष्प का पुंकेशर, जो पुष्प का नर जन्नांग होता है। दूसरा आता है मादा जन्नांग अंडप, है ना, जो सबसे अंदर की तरफ होता है। तो यदि अगर अपन पुंकेशर को देखें तो बहुत सारे पुंकेशरों के समूह को अपन क्या बोलते हैं, पुमंग, है ना। तो पुमंग कोई विशिष्ट संरचना नहीं होती है, या फिर एंड्रोसियम अगर अपन कहें तो वो पुष्प की कोई मुख्य संरचना नहीं होती है। ग्रुप ऑफ स्टेमन, है ना, यानी पुंकेशरों का जो समूह होता है उसको अपन बोलते हैं पुमंग, और ये पुमंग क्या होता है, पुष्प का नर जन्नांग। ठीक है, दूसरा होता है मादा जन्नांग, वो क्या होता है, पुष्प का जायांग यानी ग्रुप ऑफ कार्पल, है ना, यानी अंडपों का समूह, उसको अपन क्या बोलते हैं, जायांग, या फिर इसको अपन जायांग को स्त्री केसर या फिर पिस्टिल भी बोलते हैं। तो ये जायांग क्या हो गया, पुष्प का मादा जननांग। ठीक है, तो जो मुख्य जननिक अंग होते हैं वो होते हैं पुंकेशर और अंडप, यानी और जायांग। तो ये चक्र कहलाते हैं पुष्प के आवश्यक चक्र, और दलपुंज और बाह्य दलपुंज होते हैं ये पुष्प के कहलाते हैं सहायक चक्र, है ना, क्योंकि ये बंदीय होते हैं, दलपुंज और बाह्य दलपुंज दोनों ही बंदीय होते हैं और ये सहायक चक्र कहलाते हैं। यदि किसी पुष्प में पुष्प वृंत के जिस भाग के ऊपर पुष्प लगे होते हैं उसको अपन बोलते हैं पुष्पासन। यदि एक पुंकेसर की अगर अपन संरचना देखें तो एक पुंकेसर की संरचना में क्या क्या भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं मुख्यतः। ये लंबा भाग हो गया पुतंतु, है ना, इसके ऊपर हो गया एंथर, या फिर इसको बोलते हैं अपन, सबसे ऊपर हो गया पुतंतु, ऊपर हो गया एंथर, या फिर इसको बोलते हैं अपन पराग कोश। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाली संरचना हो गई कनेक्टिव या फिर यूजी। ये एक पुंकेसर की संरचना में होते हैं। यदि अगर अपन एक अंडप की संरचना देखें तो अंडप की संरचना में क्या क्या भाग होते हैं, सबसे ऊपर जो होता है ये होता है वर्तिकाग्र, लंबी वाली वर्तिका, सबसे नीचे हो गया अंडाशय, और इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे बीजांड लगे होते हैं, यानी ये हो गई वर्तिकाग्र, है ना। स्टिग्मा, ये हो गई स्टाइल यानी वर्तिका, और ये सबसे नीचे वाला भाग हो गया फूला हुआ, वो होता है अंडप, या फिर इसको ओवरी बोलते हैं, और इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। ये एक संरचना हो गई किसकी, जायांग की, है ना। ये पूरा हो गया एक अंडप हो गया, इस एक अंडप में ये हो गया वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, और इसके अंदर क्या हो गए, ओव्यूल्स या फिर बीजांड। ठीक है, यदि पुष्प के अंदर, किसी पुष्प के अंदर ये चारों भाग उपस्थित हैं तो वो पुष्प कहलाता है पूर्ण पुष्प, है ना।
इनमें से कोई भी एक भाग अनुपस्थित है तो वो कहलाता है अपूर्ण पुष्प। सामान्यतः जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, सामान्यतः जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं वो उसमें क्या होंगे, चारों के चारों पार्ट उपस्थित होंगे, तो उन द्विलिंगी पुष्पों को अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण पुष्प। जिसके एग्जाम्पल अपन को याद रखने हैं, जैसे सरसों वगैरह हो गया, है ना, मटर वगैरह हो गया, ये क्या होते हैं, पूर्ण पुष्प होते हैं। ठीक है, कुछ एक पुष्प क्या होते हैं, जैसे जो पुष्प एक लिंगी होते हैं, है ना, तो उनको अपन बोलते हैं अपूर्ण पुष्प। जो पुष्प एक लिंगी होते हैं उनको बोलते हैं अपन अपूर्ण पुष्प। इसका एग्जाम्पल अपन को याद रखना है, जैसे पपीता वगैरह हो गया, लौकी वगैरह हो गए, इनमें क्या होता है, एक लिंगी पुष्प होते हैं, यानी या तो पुंकेसर होगा या फिर अंडप होगा, यानी या तो नर जन्नांग होगा या फिर मादा जन्नांग होगा। ठीक है, ये हो गया जायांग और ये हो गया पुमंग। तो इस तरह से ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।